हे गाइस, हेलो एवरीवन। आज है 12 मई 2021। आज का करंट अफेयर सेशन लेकर वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम ऑन QCL। आपकी दोस्त बुशरा खान, और आई होप सो के साथ सारे जितने भी आप लोग हैं बहुत अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे। स्टे सेफ़ एंड हेल्दी, या हेल्दी एंड सेफ़, जो भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। हर सेशन आपके लिए बहुत प्रीशियस है। आपको मेरे हर वीडियो और इस QCL से निश्चित ही लाभ होगा। सो आप हर वीडियो को ध्यान से सुना करें, और नए लोग सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि जो कंटेंट बना है वो आज तक वो भी आपको मिल जाए, और जो रोज़ बने वो भी आपको मिलता रहे, उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आप बेल आइकन को भी हिट कर लें। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस ये मनाया गया है जी अभी 11 मई को, 11 मई को। ये क्यों मनाया जाता है? तो ये जो हमारी भारतीय सेना है, इसकी एक मिसाइल है शक्ति-1। इनकी एक मिसाइल थी शक्ति-1, मतलब अभी भी होगी, मगर फर्स्ट मिसाइल थी ये शक्ति-1। तो इसका सफलतापूर्वक राजस्थान की जो पोखरण टेस्ट रेंज है, तो भारतीय सेना ने यहाँ पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया था, सक्सेसफुली टेस्टिंग हुई थी इसकी। तो राजस्थान की जो पोखरण टेस्ट रेंज है, वहीं पर जो सेना मतलब एक भारतीय सेना का अपना एक मिसाइल है शक्ति-1, ये इसकी सक्सेसफुली टेस्टिंग हुई थी, और उसी दिन से ये मनाया जाने लगा नेशनल, ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। ठीक है, याद रखना। तो क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी FLO फिक्की लेडी ऑर्गेनाइजेशन की 38वीं राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये भी पूछा जा सकता है कि किस नंबर की हैं। तो मैंने 38वीं क्वेश्चन में ही शामिल कर दिया है, ये ऐड कर दिया क्वेश्चन में। तो FLO फ्लो क्या है ये? तो फिक्की लेडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? फिक्की लेडी ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी 38वीं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है वो कौन बनी है? उज्ज्वला सिंघानिया। कौन है? उज्ज्वला सिंघानिया। तो ये 38 नंबर की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है। नेशनल स्पीकर, वैसे देखिए प्रेसिडेंट कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट। ये लोकसभा के अध्यक्ष को लोग स्पीकर कहते हैं, तो वो असल में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। लोग कहते हैं कि क्या स्पीकर कहते हैं? नहीं, स्पीकर सिर्फ लोकसभा, क्योंकि उनके पास और भी राइट्स होते हैं जिनके बारे में आपको पॉलिटी एंड गवर्नेंस पढ़ाऊंगी। तो प्रेसिडेंट कहते हैं अध्यक्ष को। तो खैर, जो फिक्की लेडी ऑर्गेनाइजेशन की 38 नंबर की बनी है प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की, कौन बनी है? उज्ज्वला सिंघानिया। फिक्की की स्थापना 1927 में हुई, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, और लेडी जो ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष तो यही हो गई, उज्ज्वला सिंघानिया। और देखिए जी, इसकी फुल फॉर्म सुन लीजिए, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स कॉमर्स, क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, चैम्बर्स के बाद भी है ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो फेडरेशन के बाद ऑफ है, फिर इंडियन चैम्बर्स है, फिर उसके बाद ऑफ है, फिर कॉमर्स है, फिर एंड इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूकर माइक्रोसिस ये एक बीमारी है। इसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था। इसका निःशुल्क इलाज करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो महाराष्ट्र। देखिए, जो माइक्रोसिस है ये क्यों होता है, ये क्या है? तो ये पहले तो आपको बता दूं, जो कोविड-19 के पेशेंट्स ठीक हो चुके हैं उनको ये होता है, और ये एक ब्लैक कलर की फंगी है, यानी काले कलर का फंगस है, जो कि जिससे कि उनकी आंखें चली जाती हैं। जिस तरफ भी चेहरे पे हो गया तो पूरा फफूंद से, वो मतलब फंगल इन्फेक्शन से काला पड़ जाएगा चेहरा, और आंख चली जाएगी। और ज़्यादा इफेक्टिव हो गया है ना, तो जो है जान भी चली जाएगी, जान का नुकसान है, इतना ख़तरनाक है ये। और ये होता क्यों है? जब इम्यूनिटी सिस्टम आपका वीक हो गया, जब आपकी इम्यूनिटी पावर ख़त्म हो गई,
तो ये शरीर में लग जाता है, तो चेहरे पे लगता है, जिस साइड लगता है काला हो जाता है। तो इसका फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट देने की घोषणा कर दी है जी महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। ये आप याद रखना, किसने? महाराष्ट्र राज्य सरकार। महाराष्ट्र में विकलांगों के लिए महाशरद मंच शुरू किया गया था। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटेन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल रिटेन बाय जर्नलिस्ट किशोर, ये लॉन्च हुई थी मराठी हिस्ट्री पर। और एक बात और बता दूं आपको कि हाँ, क्या कह रही थी मैं, कि यहाँ पर प्रोजेक्ट प्लेटिना के अलावा मी अन्नपूर्णा पहल और आषाढ़ एकादशी का त्यौहार, ये भी महाराष्ट्र में। और इसके अलावा मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान, मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान, ये भी चल रहे हैं। और जी आपको बता दूं कि यहाँ पर बता दिया आपको लावड़ी डांस और लोनार लेक, इसके बारे में भी जान लीजिए, ये भी महाराष्ट्र में है। नवेगांव, गुगमल, संजय गांधी, ये भी इसके नेशनल पार्क है महाराष्ट्र के। और महाराष्ट्र की बात करें तो उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर हैं और भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं। ठीक है, ये गोवा के भी उपराज्यपाल हैं। ठीक है, नहीं राज्यपाल हैं, उपराज्यपाल कहाँ के होते हैं? वो केंद्र शासित प्रदेशों के होते हैं। तो गोवा के राज्यपाल हैं, यानी अतिरिक्त प्रभार है, एडिशनल चार्जेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी शरणुम सुंदरम को किस राज्य सरकार ने महाधिवक्ता नियुक्त किया है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने। तो ये आर शरणुम सुंदरम ये महाधिवक्ता बने हैं। देखिए वहाँ के बने हैं स्टालिन साहब चीफ मिनिस्टर। और जब ये स्टालिन बने हैं ना, इनके बारे में पूरा बताती रही हूँ आपको, के स्टालिन पूरा, और क्या क्या 9 मंत्रालयों के जैसे ही बने, नाम फट से चेंज कर दिए। 9 मिनिस्ट्रीज़ के अच्छे नाम है, ऐसा नहीं है, बहुत बढ़िया बढ़िया नाम रखे हैं और ऐसे ही नाम होने चाहिए। लेकिन जो है बता रही हूँ आपको कि स्टालिन साहब ने एक और काम किया कि शरणुम सुंदरम को आर शरणुम सुंदरम को महाअधिवक्ता रख लिया, अपॉइंट कर लिया अपने तमिलनाडु राज्य में। आर शरणुम होता है, ये लोग ऐसे लिखते हैं शरणुम सुंदरम। तो आर वैसे तो क्या है, शरणुम होता है, मगर बस आर शरणुम सुंदरम जी को महाधिवक्ता अपॉइंट कर लिया है। तमिलनाडु जी फिश प्रोडक्शन में इंडिया के अंदर और ऑर्गन डोनेशन दोनों में नंबर 1 है। और एक अंग स्मारक दाता कहाँ बन रहा है? पहला वो जयपुर में बन रहा है। ठीक है, तमिलनाडु कैपिटल क्या है? चेन्नई है, चेन्नई। और क्या अभी आपको बताया, स्टालिन नए मुख्यमंत्री बने हैं, किसके? तमिलनाडु के। बनवारी लाल पुरोहित बिल्कुल ऐसे के वैसे ही जमे हुए हैं, वो हैं गवर्नर, बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक है, तो ये हैं तमिलनाडु के। और तमिलनाडु जब भी मलाई की बात आए तो दैट इज़ तमिलनाडु। जब भी नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व में लग जाए मलाई, फौरन से आपको तमिलनाडु जाना है। और अगर मलाई के साथ शोला लग जाए तो कहाँ पहुँचना है? केरल। ठीक है, अगर केवल मलाई तो बिल्कुल तमिलनाडु आपको पहुंचना है। ठीक है, और यहाँ का एक न्यू डिस्ट्रिक्ट बना है, बताइए मुझे, मैंने आपको बताया था कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना है तमिलनाडु में। ठीक है जी, चलिए। कोविड संदिग्ध वार्ड और भारत का पहला हल्दी अनुसंधान संस्थान, ये भी स्थापित हो रहा है तमिलनाडु में, इसकी जल्दी स्थापना हो जाएगी। और आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत के अंदर मतलब मार्केट ड्यूज में अगर कोई सबसे नंबर 1 है तो वह है तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी अप्रैल 2021 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीत लिया है? तो बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं। और बाबर आजम के बारे में एक बात और बताई थी कि इन्होंने आईसीसी की ओडीआई रैंक में नंबर 1 पोजीशन यानी
रैंक हासिल कर ली थी। ओडीआई में नंबर 1 पर रहे बाबर आजम, और बाबर आजम को ही अप्रैल 2021 आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब मिला है, यानी ऑनर मिला है। तो बिल्कुल आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश की सरकार ने, ये किसने, बस ये कर लेंगे क्वेश्चन में, किसने अभी कोविड-19 की विभाजन रेखा बनाने की घोषणा कर दी है? जी हाँ, किसने कोविड-19 की विभाजन रेखा बनाने की घोषणा कर दी है? तो भाई बिल्कुल चाइना ने, माफ़ कीजिए, चाइना ने कहा है कि भाई नेपाल से जो पर्वतारोही चढ़ते हैं, उनसे हमारे जो पर्वतारोही चढ़ते हैं, एक दूसरे से कोविड-19 का ना कोई संक्रमण लगे, ना इन्फेक्शन हो, ना कोई परेशानी हो किसी को। इसीलिए चीन ने ये फैसला लिया है कि वो कोविड-19 विभाजन रेखा बनाएगा। और किसको बताया? नेपाल को लेके। क्यों? कि नेपाल की कामीरीटा के बारे में कल बताया था आपको, उन्होंने 25वां रिकॉर्ड बनाया है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का। क्या 25वां रिकॉर्ड बनाया माउंट एवरेस्ट को सक्सेसफुली फतेह करने का। और अब माउंट एवरेस्ट पर कोविड-19 विभाजन रेखा बनाना तय किया है चाइना ने। क्यों? कि नेपाल से भी चढ़ते हैं लोग, तो उनके पर्वतारोहियों से हमारे पर्वतारोहियों को कोई संक्रमण नहीं, और हमारों से उन्हें नहीं। तो नेपाल के को लेकर ये बात कही है चाइना ने कि कोविड-19 विभाजन रेखा माउंट एवरेस्ट पर बनाएगा। ओके, कामीरीटा के बारे में बता दिया। चाइना ई वेस्ट प्रोडक्शन में नंबर 1 पर है ना, नंबर 1 पे मैंने बताया था। यूएसए प्लास्टिक वेस्ट प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है। प्लास्टिक वेस्ट यानी जो प्लास्टिक के आइटम्स होते हैं। और ई वेस्ट में क्या होता है? आपका टूटा हुआ चार्जर, डाटा केबल, मोबाइल, लीड, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड का वो क्या बोलते हैं उसको, वो जो कार्ड रीडर, और वो जो बाकी चीज़ें हैं, वो सब ई वेस्ट प्रोडक्शन होता है। तो ई वेस्ट मतलब प्रोडक्शन तो उत्पादन को कहते हैं, प्रोडक्शन का मतलब उत्पादन। ये सब चीज़ें चाइना में बहुत बनती हैं, इसलिए उत्पादन। तो ई वेस्ट प्रोडक्शन में नंबर 1 है। किसको, कौन है नंबर 1? चाइना। और प्लास्टिक वेस्ट प्रोडक्शन, तो प्लास्टिक का जो वेस्ट होता है, कचरा, ये प्लास्टिक पॉलीथीन मत समझ लीजिएगा। प्लास्टिक का मतलब कोई भी प्लास्टिक आइटम्स, तो उसमें यूएसए नंबर 1 पे है। चाइना ने आपको बताया था नेविगेशन सैटेलाइट बनाई थी वेडो, और क्या क्या बनाया था? हाई स्पीड मैंगनीव का सफलतापूर्वक परीक्षण, और एक आर्टिफिशियल सन बनाया, ज्ञानविन फर्स्ट के लिए रॉकेट बनाए, और ये पहला मंगल मिशन बनाया, चेंग A5 बनाया, और F*6 बनाया, सिंगयुन 201 202 बनाया, और बहुत कुछ मैंने आपको चाइना के बारे में बताया। और विकास, आपने कहा एक करेंसी की बात की थी मुझसे कि वो करेंसी है जो चाइना की है, वो डीसेप, वो चाइना की 1 साल पहले से आपको बता रही हूँ। मैंने ये नहीं पूछा था, मैंने क्वेश्चन पूछा था कि ब्रिटेन की रीसेंट करेंसी कौन सी लॉन्च हुई है जिससे कि नॉर्मल ट्रांजैक्शन भी किया जा सकता है। उनकी ऑफिशियल करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। मैं कह रही हूँ क्या एक और करेंसी जो मतलब उनका डिजिटल करेंसी है, ठीक है, डिजिटल करेंसी के बारे में बात कर रही हूँ। तो डिजिटल करेंसी जो चाइना ने लॉन्च की थी वो कौन सी है? डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, डीसेप, डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। ये 1 साल पहले से ज़्यादा से लॉन्च की थी, और इसके बारे में मैं आपको पहले से बताती आ रही हूँ। रेनमिन ऑफिशियल करेंसी है चाइना की, शी जिनपिंग प्रेसिडेंट हैं, और बीजिंग कैपिटल है। चलिए आगे देखते हैं। Navigate up button. क्वेश्चन है, हाल ही में एक सेकेंड हाँ, हाल ही में अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसको अपॉइंट किया है? हाल ही में अभी आरबीआई ने अपना कार्यकारी निर्देशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसको अपॉइंट किया है? तो ये हैं जोश जे कटूर, और यही बने हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसके? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। इन्होंने इनको अपॉइंट किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जोश जे कटूर को। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई, मुंबई में हेडक्वार्टर, शक्तिकांत दास 25वें नंबर के गवर्नर। और आपको बताया था मैंने, क्या बताया था? तो RRA
की अध्यक्षता करने के लिए एक एडवाइजरी ग्रुप बनाया था आरबीआई ने, और उसके भी मैंने अध्यक्ष का नाम बताया है और आरआरए के भी अध्यक्ष का नाम बताया है। तो दोनों को रिवाइज कीजिए, एम राजेश्वर राव और एस जो है रमण, एस रमण का भी नाम मैंने आपको बताया दोनों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम ऑनलाइन किस राज्य सरकार ने शुरू करने की घोषणा की है? तो असम राज्य सरकार ने, यानी हिंदी में कहेंगे बाढ़ रिपोर्टिंग एवं सूचना प्रौद्योगिकी, क्या कहेंगे, सूचना प्रणाली ऑनलाइन शुरू करने के लिए। क्या, एक मिनट दोबारा सुनिए, हिंदी में कहेंगे बाढ़ रिपोर्टिंग एवं सूचना प्रबंधन प्रणाली, ये कहेंगे हिंदी में, सूचना प्रबंधन, क्योंकि मैनेजमेंट है ना। क्या बोलेंगे, डिजास्टर रिपोर्टिंग, डिजास्टर रिपोर्ट एंड, ये क्या हो गया, डिजास्टर रिपोर्ट, तो ये हो गया बाढ़ रिपोर्टिंग, और एक हो गया सूचना प्रबंधन प्रणाली, तो क्या कहेंगे, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो समझ में आ गया, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, इसको ऑनलाइन शुरू करने की घोषणा किसने की है? तो असम राज्य सरकार ने। असम की बात कर लेते हैं, पहले असम के करेंगे डांस की बात। बागरुंगा, बागरुम्बा, झुमरू या झुमुर और भूराल, ये 3 डांस फेमस है इसके। अब करेंगे सबसे पहले नेशनल पार्क की बात। पोवा रिजर्व फॉरेस्ट, ये इसको डेवलप किया जा रहा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। एक कौन सा है, दहिंग पटकाइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जा रहा है। मानस हाथियों के लिए फेमस है, और एक बहुत फेमस है एक सिंग वाले गैंडे के लिए, काजीरंगा। यहाँ केवल एक जो भारत का गोल्डन बाग है, मात्र एक गोल्डन बाग जो है, इसको जो है क्या किया जा रहा है, इसको यहाँ पे देखा गया है, मतलब केवल ओनली वन, ये गोल्डन टाइगर ऑफ इंडिया जो है इसको देखा गया है काजीरंगा में। तो ये सारे हो गए। और जो एक सिंग वाला गैंडा कहाँ मिलता है, असम एंड वेस्ट बंगाल, 2 ही स्टेट्स में मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं कैपिटल की। कैपिटल दिसपुर, और हेमंत क्या बोलते हैं मिला के, हेमंता विश्व शर्मा, लेकिन वैसे क्या नाम है, हेमंत विश्व शर्मा। जैसे अब मिला के बोल रही हूँ तो मैं क्या, हेमंता विश्व शर्मा, वैसे हेमंत विश्व शर्मा, नाम है हेमंत विश्व शर्मा। ठीक है, तो मिला के बोले हेमंता विश्व शर्मा, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे मिला के जब बोलते हैं तो ऐसा होता है, जैसे अरबी में, संस्कृत में, हिंदी में, तो जब एक एक नाम को अगर अलग बोलेंगे तो पूरा बोलेंगे, और अगर नहीं तो फिर उसमें अ की संधि विच्छेद हो जाता है, अ की संधि विच्छेद हो जाती है। तो हेमंत विश्व शर्मा या हेमंता विश्व शर्मा दोनों ही सही है। तो ये चीफ मिनिस्टर है जगदीश मुखी, गवर्नर दिसपुर कैपिटल। अब बात करेंगे हेमा दास की, डींग एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती हैं, और डींग जिले की पहली महिला डीएसपी भी। ठीक है, इनकी बात हो गई। अब बात कर देंगे पहले नॉर्थ ईस्ट के काव हॉस्पिटल की, जो बना है डिब्रूगढ़ में। और अब बात करेंगे, ये हो गया डिब्रूगढ़ में बना है। और अब बात करेंगे यहाँ ब्रह्मपुत्र मुक्ता क्रूज, इसकी भी स्थापना हुई है असम में ही। और जी अब बात कर लेते हैं योजनाओं की। पर्यटन संजीवनी योजना, अरुणोदय योजना, धन मंत्री योजना, भ्रमण सारथी योजना, भाषा गौरव योजना और प्रज्ञान भारती योजना, इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हर घर नल जल कनेक्शन सुनिश्चित करने वाला चौथा केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? यानी हर घर नल जल कनेक्शन, यह हर घर कनेक्शन नल जल सुनिश्चित करने वाला चौथा केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो ये बना है पुडुचेरी। जी हाँ, इससे पहले भी 3 स्टेट गोवा, तेलंगाना और अंडमान निकोबार अपने हर गांव के हर घर में, जो इन स्टेट्स के गांव है, सारे गांव के सारे घर में नल जल कनेक्शन फिक्स कर चुके हैं, सबको वितरित कर चुके हैं। और चौथा केंद्र शासित प्रदेश बना है कौन सा? ये अंडमान निकोबार भी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। चौथा कौन सा बना है? तो ये बना है पुडुचेरी। और पुडुचेरी अपने हर ग्रामीण घर में, हर गांव के हर घर में
क्या किया है इसने? नल जल कनेक्शन को सुनिश्चित किया और ऐसा करने वाला ये 4th यूटी बना है। पुडुचेरी की बात कर लेते हैं। पहले तो ये 4 जिलों पर बेस्ड है, 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कराईकल और पौंडीचेरी ये तमिलनाडु में है और पुडुचेरी की पौंडीचेरी कैपिटल है। माहे केरल में है और यनम आंध्र प्रदेश में है। अब बात कर लेते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर की। तो आपको बता दूं, तेलंगाना की जो गवर्नर है डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन, वही पुडुचेरी की भी गवर्नर है। और पुडुचेरी के नए नए एकदम कोरे चीफ मिनिस्टर यानी कि इसी बार अभी सरकार बनी है, क्या नाम है? एन रंगास्वामी पुडुचेरी के चीफ मिनिस्टर बने हैं। तो ये बातें हैं और बाकी तो 4 ये पूरी बात कंप्लीट हो गई। पहले से पहले कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर होती थी डॉक्टर तमिलसाई से? तो किरण बेदी होती थी। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है हाल ही में अभी किसको अभी मीडिया एजेंसी स्टारकॉम ने अपना COO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अपॉइंट किया है। तो अभी COO नियुक्त किया है किसने? मीडिया एजेंसी स्टारकॉम ने अपना। किसको? परिचालन अधिकारी भी कहते हैं, है ना इसको हिंदी में। तो कहते हैं कौन है ये? नीति कुमार को एज ए COO अपॉइंट कर लिया है मीडिया एजेंसी स्टारकॉम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 के संकट के समाधान से भारत को निपटने के लिए किसने 15 मिलियन US डॉलर का दान दिया है? 15 मिलियन बहुत होता है। तो हाल ही में कोविड-19 के संकट से निपटने के लिए भारत को किसने 15 मिलियन US डॉलर का डोनेशन दिया है? तो ट्विटर ने। जी हाँ, ट्विटर ने कहा है कि आप कोविड-19 के ये जो संकट है इस संक्रमण के संकट से निपटिए और इसमें जो ये सहायता है 15 मिलियन US डॉलर की। किसकी तरफ से? ट्विटर की। जैक डॉर्सी इसके हेड है, वॉशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हार्ले डेविडसन ने अभी अपनी कौन सा पहला इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लॉन्च किया है? तो लाइफ बायर जो है ये पहला इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है जो हार्ले डेविडसन ने अपना लॉन्च किया है। हार्ले डेविडसन किसकी कंपनी है? अमेरिका की। किसकी? अमेरिका की। क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी रेडियम ग्रुप के रिसर्च के अनुसार ग्रीन हाउस गैसेस का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा बना है? तो ये रेडियम समूह का शोध यानी रेडियम ग्रुप की रिसर्च है कि जिस देश ने ग्रीन हाउस गैसों का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन किया है वो कौन बना है? तो वो बना है चाइना ने 27% ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन किया है। सेकंड नंबर पे बना है USA और थर्ड नंबर पे बना है भारत। तो दूसरा जो ग्रीन हाउसों का उत्सर्जन करने वाला कौन है? अमेरिका, और तीसरा भारत, और पहले नंबर पे चाइना। ये 3 देश ऐसे बने हैं जिन्होंने ग्रीन हाउस गैसों का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन किया है रेडियम ग्रुप के रिसर्च के अनुसार। और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस राज्य सरकार ने MBBS फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए अभी स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया है? तो जम्मू एंड कश्मीर। ये सबके लिए नहीं है स्कॉलरशिप प्रोग्राम, ये सिर्फ MBBS फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है और उनमें भी उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने कोविड-19 पेशेंट्स की सेवा यानी सर्विस दी है उन्हें और 100 दिन तक 100 डेज़ तक कोविड-19 पेशेंट्स को सेवा देते रहे हैं या 100 दिन या उससे ज़्यादा दी है तो उन्हें 5000 पर मंथ J&K जम्मू एंड कश्मीर सरकार की तरफ से छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो ये वजीफ़ा यानी स्कॉलरशिप प्रोग्राम J&K गवर्नमेंट का है MBBS फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए। और उनमें भी किन स्टूडेंट्स के लिए? तो वो बताया है मैंने आपको भी, कोविड-19 पेशेंट्स की सेवा की है और कम से कम 100 दिन की है। मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर, डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा में, दक्षिग्रम और किश्तवाड़, ठीक है, ये कहाँ है? तो ये डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क, दक्षिग्रम और किश्तवाड़ ये जम्मू एंड कश्मीर में और हेमिस लद्दाख में है।
लद्दाख के कौन है ये लेफ्टिनेंट गवर्नर? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर हैं वहाँ के, ठीक है। और जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा, ये दोनों यूटीज़ हैं। तो ये था करंट अफेयर का सेशन। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।